नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे, जिसके अंदर हम 3 पार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्लीवेज ऑफ बॉन्ड किया था, और थर्ड पार्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विद एग्जांपल हमने किए थे। ओके, तो आज का जो हमारा जो काम होगा, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पढ़ना जरूरी क्यों होता है? कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को ही क्यों पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि जो पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो तो टूटना शुरू करते हैं, और जो नए बॉन्ड होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ना जरूरी होता है। आगे जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि एक जो रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से अधिक मल्टीपल प्रोडक्ट आपको देता है, जिसमें से एक प्रोडक्ट तो मेजर प्रोडक्ट होता है और बाकी के प्रोडक्ट क्या होते हैं? हमारे माइनर प्रोडक्ट होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, ये सभी कॉन्सेप्ट हम कहां से समझ पाएंगे? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अच्छे से आता है तो। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट टॉपिक है जिसके अंदर, जिसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हमने कर रखा है। मतलब कि आप समझ भी गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की कितनी वीडियो बनेगी? 4 वीडियो बनेगी। कौन कौन से पार्ट बने देखो इसके अंदर। हमने क्या पढ़ना? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक। सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो क्या होगा? आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे इसका रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और फोर्थ के अंदर हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। तो ये 4 पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग वे के साथ आपको समझाने के लिए। ओके, जिसके अंदर देखो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये परमानेंट नहीं होता, ये परमानेंट नहीं होता। बाकी ये जो 3 जो इफेक्ट हमने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सभी इफेक्ट क्या होते हैं? आपके बिल्कुल परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ओके, तो जो हाइपर कंजुगेशन जो हम पढ़ेंगे इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर बैकर-नेथन इफेक्ट के नाम से भी इसको पढ़ा जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो देखो जी, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम किस तरह से पढ़ेंगे? ओके, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ पोलराइजेशन ऑफ, इट इज ए पोलराइजेशन ऑफ shared pair of electron, shared pair of electron। क्लियर? shared pair इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को हम पढ़ेंगे टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर मॉलिक्यूल। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपने कुछ नहीं पढ़ना, केवल यही बात याद रखने की इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग, इट इज ओनली द पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन, जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर आप ये बोलो कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अंदर जो पोलराइजेशन जो होता है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। देखो समझाता हूं आपको पोलराइजेशन कैसे बोलता है। मान लो कि आपके पास एक इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक, ये इथेन मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है। ओके, तो इथेन मॉलिक्यूल के अंदर हम अगर स्टडी करते हैं, देखो इथेन मॉलिक्यूल की अगर हम यहां पर देखते हैं तो इस बॉन्ड के अंदर क्या है?
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रखे हैं इन्होंने। अब देखते हैं, तो ये कार्बन C1 और ये कार्बन C2। अब दोनों कार्बन C1 और C2 क्या है, एक ही बात है। मतलब कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब कि इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, दोनों की इक्वल रहेगी। इसलिए जो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ना तो डिस्प्लेसमेंट कार्बन C2 की तरफ होती है, ना ही डिस्प्लेसमेंट C1 की तरफ होती है। दोनों कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, बिल्कुल सिमिलर रहती है, जिसके कारण ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज आता है, ना C1 के ऊपर चार्ज आएगा, ना C2 के ऊपर कोई चार्ज आएगा। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि नो एनी पोलराइजेशन, कि यहां पर तो किसी तरह का कोई पोलराइजेशन नहीं होता। ओके, तो पोलराइजेशन कब नहीं होगा, अगर दोनों एटम के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, सिमिलर होगी। अब पोलराइजेशन कैसे होगा, देखो जी, आपके पास क्लोरोमीथेन है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्ट नेमिंग के साथ भी हम यहां पर कर सकते हैं। तो क्लोरोमीथेन, अब क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या है, यहां पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, सॉरी एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर तो क्या होगा, देखो जो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, डेल्टा नेगेटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये जो बॉन्ड था, ये जो कोवलेंट बॉन्ड था, इसके अंदर क्या हो गया, यहां पर पोलराइजेशन। क्या हो गया इसके अंदर, ये इसको बोलेंगे इसका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या होते हैं, जो शेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं, जो क्या हो गया वहां पर पोलराइजेशन हो जाता है। मतलब कौन सा इफेक्ट शो कर दिया इसने, इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं, देखो यहां पर, ओके। अब यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर देखो फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन और कार्बन, फ्लोरीन और कार्बन इन दोनों के बीच में क्या है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा फ्लोरीन, इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा हुई तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। ये कार्बन C1, ये कार्बन C2, ये कार्बन C3, ये कार्बन C4। अब C1 है, C1 के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया, मतलब कि इस कार्बन C1 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो C2 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब इसके दोनों के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको भी क्या करता है, C1 C2 से C1 की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो C2 के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। अब C2 क्या करता है, C2 C3 वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, डेल्टा 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 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि जो सोर्स जो एलिमेंट है, जो सोर्स एलिमेंट जो है उसके जितने ज्यादा दूर हम जाते जाएंगे, चेन के जितने दूर हम जाते जाएंगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट का जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और मोस्टली जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है कितने, तो केवल 3rd कार्बन तक ही पहुंच पाता है, केवल 3रे कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। उसके बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा बिल्कुल क्या होता है, आपका नेग्लिजिबल होगा। तो एज आई थिंक आप पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट जो था वो आप समझ गए होंगे। ओके, जब कार्बन चेन के साथ कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाता है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है, या फिर कोई ऐसा एटम लग जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो कार्बन उस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर 2 एटम के बीच में हो जाता है
तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसके कारण बॉन्ड के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। एक एटम पर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो जाती है, एक पर कम हो जाती है, तो एक पर चार्ज डेल्टा नेगेटिव, एक पर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां से हम समझ गए कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के पार्ट कैसे होते हैं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। लेट कार्बन चेन के साथ एक ए एलिमेंट लगा है, ओके। जहां पर अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सी, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की सी से ज्यादा है तो क्या होगा, ए इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ए के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब इसके ऊपर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव है तो ये इससे अगला जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ये अगले कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो क्या करेगा, ये इससे नेक्स्ट जो कार्बन जो है वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या जाता है, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, ओके। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम यहां पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, ठीक है। कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम कार्बन चेन जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, माइनस आई इफेक्ट। किसके कारण हुआ, देखो ये जो एटम है ना, इस एटम को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, किसकी तरफ से, कार्बन चेन की तरफ से खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो नोट कर लो डेफिनेशन, एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, या फिर आप इसको लिखो कि पोलराइजेशन ऑफ कार्बन या पोलराइजेशन इन कार्बन चेन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो कार्बन चेन के अंदर जो पोलराइजेशन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट, ओके। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, इसको लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला। इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को माइनस आई ग्रुप भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको आप, माइनस आई ग्रुप भी आप इसको बोल सकते हो, ओके। कौन कौन से होंगे माइनस आई ग्रुप, कौन कौन से होंगे और उनका ऑर्डर क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन की या फिर किस मॉलिक्यूल या किस एटम की माइनस आई ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट कौन सा ज्यादा शो करेगा। तो ये जो ऑर्डर होगा ये आपने याद रखना होगा। केमिस्ट्री के अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे वहां पर मोस्टली ऐसी चीज आएंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो देखो माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होंगे, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, NH3 पॉजिटिव का, ओके। उसके बाद किसका होगा, CF3। उसके बाद किसका होगा, NO2। उसके बाद किसका होगा, साइनाइड का। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओके। उसके बाद COCl का। उसके बाद CHO एल्डिहाइड का। देन उसके बाद COR का। उसके बाद किसका होगा, फ्लोरीन। फिर क्या होगा, क्लोरीन। फिर क्या होगा, ब्रोमीन। फिर क्या होगा, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, ओके। उसके बाद OC6H5। उसके बाद OR,
देन उसके बाद NH2, और सबसे कम क्या होता है हाइड्रोजन का, सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, सबसे कम हाइड्रोजन का क्या होता है, सबसे कम होता है। क्लियर है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, अगर कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए तो उसके कारण कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट जो है वो अवे फ्रॉम द कार्बन चेन हो जाती है, कार्बन से दूर जाना इलेक्ट्रॉन शुरू कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। माइनस आई इफेक्ट किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का दूसरा भी कोई नाम है, बिल्कुल है, माइनस आई ग्रुप भी इसको बोला जाता है। कौन कौन से ऐसे माइनस आई ग्रुप, तो ये सभी यहां पर जो हमने एग्जांपल आपको दिए ये सभी कैसे इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको हम यहाँ पर अरेंज करके देख सकते हैं। ओके, क्लियर है ना। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, देखो क्वेश्चन जो होगा आपका एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर आएगा, जो कि हम माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट दोनों करने के बाद आपको बताएंगे। अब तक आपने इतना याद रखना होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट, नोट करो कॉपी के ऊपर अच्छे से। सेकंड पार्ट क्या हुआ, देखो दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, तो दूसरा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। सेकंड कंडीशन हम लेके चलते हैं, कार्बन चेन और इसके साथ बी कोई एलिमेंट यहां पर लग जाता है। कंसीडर करते हैं कि लेट मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है ना, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कार्बन के साथ जुड़ने वाला जो एलिमेंट होगा या तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो कैसे इफेक्ट शो कर दिया उसने, माइनस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन के साथ जुड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो क्या होगा। अब अगर कार्बन से कम है तो क्या करेगा, कार्बन ने इन दोनों बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण बी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चार्ज कैसा है इसके ऊपर, डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है, डेल्टा नेगेटिव। अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन को अगले कार्बन की तरफ पुश कर देता है, तो यहां पर कितना चार्ज आ जाता है, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव। अब इस कार्बन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया नेगेटिव, तो ये भी क्या करता है, उसे अगले कार्बन की तरफ पुश कर देता है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा है, डेल्टा नेगेटिव, और भी थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है। ओके, तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किसके कारण हुआ, देखो इसने बी ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिलीज किया है। क्या है, बी ने अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिलीज किया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, पोलराइजेशन इन कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इसको बोला जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण कार्बन चेन के अंदर जो पोलराइजेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट, और इनको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। क्या बोलेंगे इनको हम, प्लस आई ग्रुप। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डोनेट कर देता है, डोनेट कर देगा। ओके, जो अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ डोनेट कर देगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, कौन कौन से, देखो प्लस आई ग्रुप ही हम इसको बोलेंगे। तो कौन कौन से प्लस आई ग्रुप ऐसे कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट जो शो करता है वो क्या होता है, ये। ओके, उसके बाद CH3 की ट्वाइस
CH, इसके बाद CH3 CH2, क्लियर, ये आगे बॉन्डेड है दोनों। उसके बाद सबसे कम CH3 का होगा, क्लियर है। उसके बाद ड्यूटेरियम का होगा, फिर O नेगेटिव का होगा, देन उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन का होगा, और उसके बाद किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, एल्काइल ग्रुप जो होंगे इनका क्या होगा, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट यहां पर ये शो करते हैं, क्लियर है ना। तो दो इफेक्ट हमने पढ़ लिए। इंडक्टिव इफेक्ट कितने, दो प्रकार के होंगे, कौन से, एक माइनस आई इफेक्ट होगा और एक प्लस आई इफेक्ट होता है, ओके। माइनस आई इफेक्ट किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण होगा, और प्लस आई इफेक्ट किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण होता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार, याद रखना इसको कि प्लस आई इफेक्ट किसके कारण होता है और माइनस आई इफेक्ट किसके कारण होते हैं, ओके। तो प्लस आई इफेक्ट किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण होगा। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं, ओके। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है जो कि आपने इसका ऑर्डर जो होगा वो याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर को आप याद रखोगे, मस्ट बी, क्लियर है ना। तो ये था आपके पास दो टाइप। अब देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है, ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं। तो दो फैक्टर हम यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर याद रखेंगे कि दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। सबसे पहली तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड इफेक्ट होगा बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, ओके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर कैसे होगा, मान लो कि आपको कंपेयर करना आ जाए, मान लो कि कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, और आपको ये बोल दे कि इन दोनों में से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा शो करेगा, या फिर कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और ज्यादा कहां पर होगा। अब पहले तो हम नोट करेंगे इस ग्रुप के साथ कि ये जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, कि माइनस आई ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है। तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों कैसे ग्रुप है, आपके माइनस आई ग्रुप है, ओके। तो मतलब इसके ऊपर चार्ज डेल्टा नेगेटिव होगा, यहां पर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहां पर चार्ज डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहां पर और भी ज्यादा कम इंटेंसिटी हो जाती है ना। क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पर भी बिल्कुल ही कम इफेक्ट हो जाता है। बट ये पूछ ले कि इन दोनों में से चेन 1 और चेन 2 में से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन सा शो करेगा, तो ये तो हमें पता ही है कि जो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इंसेड इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचना शुरू करता है ना। तो पोलराइजेशन कहां पर ज्यादा हुआ, फ्लोरीन के अंदर। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कौन शो करेगा, फ्लोरीन। तो कार्बन चेन जो फर्स्ट जो है ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है एज कंपेयर टू सेकंड चेन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर इंडक्टिव इफेक्ट। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। बॉन्ड डिस्टेंस कैसे काम करती है, अब देखो यहां पर आप बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है, जैसे जैसे बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ती है सोर्स एटम से, तो इंडक्टिव इफेक्ट आप नोट कर रहे हो कि क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे बॉन्ड से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये थे फैक्टर जिसके ऊपर आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करेगा। तो आइए इसी इन फैक्टर और ये जो टर्म हमने की है इनके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप आपको यहां तक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपने कॉपी के ऊपर इनको नोट भी कर लिया होगा। तो पहला जो इसके ऊपर देखो जो क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, पहला जो क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है वो क्या होता है, कंपेयर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होंगे वही हम यहाँ पर करेंगे, कंपेरिजन ऑफ या कंपेयर ऑफ
एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है इसके अंदर। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे, देखो यहां पर आपके पास के एक तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं वाटर का, और एक एग्जांपल हमने ले लिया अल्कोहल का। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पर। अब देखो अगर वाटर के अंदर कोई पोलराइजेशन होता है तो किस तरह से होगा, वो होगा OH नेगेटिव प्लस बाहर क्या निकलेगा H पॉजिटिव। अगर अल्कोहल के अंदर भी इसी तरह से कोई पोलराइजेशन होता है तो क्या मिलेगा आपको, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बट R जो है ना यहाँ पर, R क्या है यहाँ पर, ये तो एल्काइल ग्रुप है। कैसा है आपका एल्काइल ग्रुप। और जो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है कि तो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। बॉन्ड के अंदर जब टूटेगा बॉन्ड तो क्या करता है, ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। बट यहां से R ग्रुप भी इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज ज्यादा कर देता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल या एटम जहां पर ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज होगा, वो ज्यादा अनस्टेबल भी होता है, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अनस्टेबल। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन भी इसने खुद के ऊपर ले लिए, इस R ग्रुप ने भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब कि ये तो इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल हो गया तो क्या करेगा, ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ डोनेट करना शुरू कर देता है। क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तरफ डोनेट करना शुरू कर देता है। तो मतलब इसकी अनस्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ये तो वापस से हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। मतलब ये तो एसिडिक रहा नहीं। अब एसिडिक कौन रहा, एसिडिक तो क्या है, वाटर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो हमें यहां से एक चीज सीखने को मिली कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपकी किसी चेन के साथ लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करता है। और अगर इसका उल्टा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाता है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो क्या करता, वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देता, इंक्रीज कर देता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, वहां पर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम यहां पर इसका यूज करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब देखो हमने यहाँ पर 4 एग्जांपल लिए और करना क्या, आपने इसको डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर के अंदर आपने इसको अरेंज करना है। किसमें, डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर के अंदर आप इसको अरेंज करोगे। तो सबसे पहले एक चीज देखो, हम यहाँ पर दोनों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, आप एक बार स्टडी करके देखो इसकी। देखो जो फोर्थ जो कार्बन है यहाँ पर, देखो जो फोर्थ ग्रुप जो आपके पास है या फोर्थ जो पार्ट इसका है, वहां पर हम देखेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कार्बन, ये भी सेकंड कार्बन, बट यहाँ पर क्या है, केवल क्लोरीन लगा हुआ है। अब अगर क्लोरीन इसके ऊपर, यहाँ पर फ्लोरीन भी है, यहाँ पर अकेला क्लोरीन है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब कि यहां पर कुछ इफेक्ट क्लोरीन शो करेगा, कुछ इफेक्ट फ्लोरीन भी शो करेगा, तो दोनों का टोटल रिजल्टेंट यहां पर आएगा। तो ये तो क्या करेंगे, दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे तो यहां से इजिली H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा।
मतलब सबसे ज्यादा कौन हुआ, फोर्थ। उसके बाद कौन आता है, देखो उसके बाद यहां पर क्लोरीन है फर्स्ट कार्बन पर, तो इसके सेकंड पर, यहां पर फोर्थ पर, ये थर्ड पर। तो हमने देखा था कि अगर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, मतलब इन दोनों के कंपैरेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट ये ज्यादा शो करेगा। तो उसके बाद कौन आएगा, थर्ड पार्ट। उसके बाद क्या आ जाता है इसका, थर्ड पार्ट। क्लियर। उसके बाद कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये ग्रुप है। यहां पर देखो कार्बन कहां पर है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। यहां पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहां पर फोर्थ कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है। तो डिस्टेंस यहां पर कम है, तो मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा शो करता है। तो उसके बाद किसका आएगा नंबर, फर्स्ट, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, यहां पर सेकंड का, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, सेकंड। क्लियर है ना, ओके। उसके बाद देखते हैं, देखो ये तो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ हमने कंपैरिजन किया है। अब देखो आपके पास क्या है, NH3, NH2, R, N, R ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। अब अगर यहां से देखो, एक तो एसिडिक हो गया, दूसरा यहां से कैसे पूछ सकता हूं, बेसिक कैरेक्टर के बेस के ऊपर भी पूछ सकता आपसे क्वेश्चन कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो बेसिक कैरेक्टर कहां पर ज्यादा होगा वो आपने देखना होगा। तो बेसिक कौन होगा, जो इजिली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक इन नेचर। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं अमोनिया के केस में, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी क्या है, सबके पास क्या मिलेगा आपको, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट मिलेगा। बट आर ग्रुप इसके पास दो है, यहां पर आर ग्रुप एक है, इसके पास कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेगा, देखो आर ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़े कम पुश करता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन पुश करने के लिए कोई भी नहीं है। अब आर ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन पुश कर देता है तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। अब चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये अपने चार्ज को डोनेट करना शुरू कर देता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर देता है। मतलब ये तो आसानी से डोनेट कर सकता है। मैं इसको नंबर थर्ड देता हूं, ये नंबर सेकंड और ये नंबर फर्स्ट। तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ, थर्ड ज्यादा बेसिक हो, क्योंकि उसके पास ज्यादा चार्ज था। उसके बाद सेकंड के पास उससे थोड़ा कम चार्ज है तो सेकंड बेसिक, और फिर कौन सा आएगा इसका, फर्स्ट वाला। क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलेंगे जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करना, और ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।